Good afternoon, 6th class. Today we will do reading of chapter 14. Good afternoon, 6th class. We will continue our remaining chapter. We will start longitude and time zone. Longitude बेटा आपको बता चुकी थी मैं, जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं ग्लोब पर, these are called longitudes. तो अब देखिए longitudes and time zone, इनका क्या रिलेशन है. To avoid the confusion of frequent changes of time when moving from one place to another, a system of time zone has been adopted since 1884. This system divides the Earth into 24 time zones or belts. Any of the 24 divisions of the Earth's surface is used to determine the local time for any given locality. Since the Earth takes 24 hours to complete one rotation, 24 time zones were established. Each zone is roughly 15 degrees of longitude, in which, with local variation of economic and political convenience, local time is 1 hour ahead of each time zone as one travels east, and 1 hour behind for each time zone as one travels west. Our prime meridian passes through the Greenwich Observatory near London is used as the starting point. The local time here is known as the Greenwich Mean Time or GMT. Actually, it is not the sun that moves, it is the earth that rotates on its axis west to east at a fixed speed. Morning, noon and evening come regularly as the earth rotates with the rotation. Every meridian faces the sun once in a day. इस बेटा अभी हमने बुकिश लैंग्वेज पढ़ी है, अब हम इसको सिंपल वे में स्टडी करते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो वन टाइम अपनी पूरी जो रोटेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. इट मीन्स ये जितनी भी लॉन्गिट्यूड है ये सभी वन टाइम में सन के सामने आती हैं. ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट करती है तो रोटेट करेगी तो जितनी भी लॉन्गिट्यूड है वो सन के सामने आएंगी. और 24 आवर्स है, इसलिए हमने रफली हमारी अर्थ को 24 जोन्स में डिवाइड कर लिया है. और आपको पता है ये पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का. पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का. इट मीन्स हमारी जो अर्थ है वो वन रोटेशन में, यानी कि सन के चारों तरफ जो वो एक चक्कर लगाती है वो तो चक्कर में वो कितने डिग्री घूमती है 360 डिग्री घूमती है. और कितने घंटे में घूमती है 24 आवर में घूमती है. तो हमने अपनी अर्थ के टाइम जोन को 24 आवर्स में डिवाइड कर लिया है. और ये तो हमने 24 क्योंकि वो 24 आवर लेती है घूमने में तो हमने उसको 24 में डिवाइड कर लिया है. 12 जो है हमारे मॉर्निंग के हैं और जो 12 आवर्स है वो हमारे पीएम के हैं. 24 तो टोटल कितने होते हैं हमारे 24 आवर्स. तो देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया टाइम, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि लंदन से स्टार्ट हुआ है. जो लंदन के अंदर ये हमने पढ़ा था द ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होता है जहाँ पर तारों की स्टडी की जाती है. तो यहाँ पे है वो लंदन, मैंने आपको बताया था जहाँ पे ये है द ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. यहाँ से ये हमने इसको माना है प्राइम मेरिडियन और यहीं से हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट माना है, यानी कि यहाँ पे टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट माना है, इसको ज़ीरो माना है हमने. तो सपोज़ कीजिए अगर यहाँ पर 12 है, अगर यहाँ पर 12 PM है, तो अगर हम ईस्ट की साइड जाएंगे, इस प्राइम मेरिडियन से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हर 15 डिग्री में 1 घंटा प्लस हो जाएगा. हर 15 डिग्री में 1 आवर को प्लस करते हुए हम चलेंगे. और अगर हम इस प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 आवर लेस होता जाएगा. इट मीन्स देखिए यहाँ पर 12 PM है, तो अगर यहाँ पे हम 15 डिग्री चले, यानी कि देखिए यहाँ पर 15 डिग्री चले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 PM. फिर हमने 15 डिग्री चले तो यानी कि 2 PM. फिर 15 डिग्री अगर हम मूव करते हैं तो 3 PM, यानी कि इस तरह से हमारा टाइम प्लस होता जाएगा. और अगर प्राइम मेरिडियन से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम 1 आवर माइनस होता जाएगा. देखिए 12 से हम ये हमारा यहाँ पर था तो 15 डिग्री, यानी कि देखिए बेटा ये 15 डिग्री का बना हुआ है, इसको हमने 24 क्योंकि 360 का है टोटल सर्कल तो हमने इसको 15 डिग्री में डिवाइड कर लिया. यानी कि हमारी जो अर्थ है वो 1 आवर में 15 डिग्री कवर करेगी. हमारी अर्थ
1 घंटे में 15 डिग्री कवर करेगी। टोटल है कितने, 360 है। 360 का हमारा सर्कल हो गया टोटल जो एंगल है, और कवर कितनी कर रही है, 15 डिग्री 1 घंटे में। तो आप इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो ये हमारे क्या आ गए, 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में हमारी जो अर्थ है वो 360 मूव करेगी, और 15 डिग्री के अंदर 1 घंटा मूव करेगी। 15 डिग्री में 1 घंटा चलेगी, वो 1 घंटा कवर करेगी। तो अभी देखिए इसी तरह से अगर ये इधर जाएगी तो ये 15 डिग्री अगर इधर इस साइड पीछे की तरफ हम गए, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ गए, तो यहाँ पे क्या है 12 PM, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 AM माइनस हो जाएगा। फिर 15 डिग्री चलेंगी तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 AM। फिर 15 डिग्री चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9 AM, यानी कि ये हमारा AM सुबह की तरफ जाएगा और ये हमारा PM चलेगा। इस टाइम से हमारी जो अर्थ है उसका टाइम जोन डिवाइड किया गया है। और हमारी जो इंडिया है बेटा, हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पर है। हमारा इंडिया प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे 5:30 आवर्स आगे है। 5 घंटे 30 मिनट्स या 5 आवर 30 मिनट्स आगे है प्राइम मेरिडियन से हमारा, क्योंकि ये देखिए हमारा जो इंडिया है वो इस मेरिडियन में पड़ता है। तो देखिए यहाँ से चलते हैं हम 1 2 3 4 5 और यहाँ से हमारी इंडिया का टाइम लिया गया है इलाहाबाद से। तो ये कितना है, ये 5.5 घंटे प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे हमारे इंडिया का टाइम आगे है। यही सारी चीज़ हमने यहाँ पर स्टडी की है। ओके बेटा, नाउ फर्दर वी विल स्टडी। एज सच व्हेन a meridian is facing the sun, it's known at all the places on the particular meridian। यानी कि जो भी मेरिडियन है, जो भी लॉन्गिट्यूड है, मैंने बताया था वो 24 आवर्स में एक बार सन के सामने जाएगी। तो जो भी मेरिडियन या जो भी लॉन्गिट्यूड सन के सामने जाएगी वहाँ पर क्या होगी, नून होगी, यानी कि वहाँ पर 12 o'clock होंगी उस टाइम। अब देखिए लोकल टाइम क्या है, द टाइम इन अ पर्टिकुलर रीजन और एरिया एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू द मेरिडियन पासिंग थ्रू इट विल बी द लोकल टाइम ऑफ द दैट मेरिडियन। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरिडियन है, ये जो पास हो रही हैं, तो इसका भी एक लोकल टाइम हो सकता है कि जैसे देखिए हमारे इंडिया क्या 5.5 घंटे आगे है प्राइम मेरिडियन से, ठीक है। तो जितनी भी मेरिडियन है वो जब सन के सामने आती हैं तो उस 15 डिग्री वाला जो एरिया है उसका एक पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल टाइम बोलेंगे उसे हम। अब देखिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है, मोर देन वन मेरिडियन पासिस थ्रू अ कंट्री विच अ वाइड लैंड एरिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लोकल मेरिडियन द क्लॉक इन डिफरेंट लोकेशन विद इन द टाइम जोन आर मेड टू फॉलो वन टाइम। This time is called the standard time. Historically, this period is the process of weather forecasting and train travel. The concept got established in the late 19th century. The time so set has come to be defined in terms of offset from universal time. Where daylight saving time is used, the term standard time typically refers to the time without the offset of for डे लाइट सेविंग टाइम। इसका मतलब समझिए बेटा, अभी हमने रीड किया है स्टैंडर्ड टाइम। तो बेटा देखिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है, स्टैंडर्ड टाइम ये है कि एक कंट्री में से एक से ज़्यादा मेरिडियन पास हो रही है। सपोज कीजिए जैसे ये हमारी इंडिया है, ये हमारी इंडिया कंट्री है, और इसमें से देखिए ये एक तो ये मेरिडियन पास हो रही है ये 15 डिग्री वाला, और दूसरा ये इधर हमारा ईस्ट पार्ट जो है 7 सिस्टर वाला जो एरिया ये वाला। तो ये देखिए ये दो तरह की जो मेरिडियन है ये हमारे इंडिया से पास हो रही है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितनी है, ये 5 आवर्स है। अगर इसको देखते हैं तो ये 6 आवर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और इधर क्या है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है। इस तरह से हमारे ये वाली जो लोकेशन है ये प्राइम मेरिडियन से 6 आवर्स आगे है, और ये वाली जो इंडिया का ये जो पार्ट है ये प्राइम मेरिडियन से 5 आवर्स आगे है। तो अब देखिए बेटा एक कंट्री में कुछ एरिया हम 5 घंटे आगे नहीं ले सकते और दूसरा एरिया हम 6 घंटे आगे नहीं ले सकते। अगर हम ऐसे लेंगे तो जो हमारी ट्रेन्स के टाइम है या जो हमारे एयरपोर्ट के जो टाइम है उनका तो एक फ़िक्स टाइम है, तो इस तरह से इनके और इनके टाइम में क्लैश होगा। तो हमने क्या किया, ना ये मेरिडियन को फॉलो किया ना ये मेरिडियन को फॉलो किया,
इन दोनों मेरिडियन के बीच का जो टाइम था वो हमने फॉलो किया। वो यहाँ से इलाहाबाद है, यूपी के अंदर है, इलाहाबाद से वो एक टाइम फिक्स कर दिया गया है, यानी कि ना 5 घंटे ना 6 घंटे, क्या लिया हमने 5.5 घंटे पूरी कंट्री के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया है। दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम बोलेंगे IST। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5:30 आवर्स। ये मैं बता चुकी हूँ कि हमारे इंडिया का जो टाइम है प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे है। अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे हमारा इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ईस्ट इसलिए क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी है ना। देखिए जैसे ये तो हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर, और ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, जो लॉन्गिट्यूड है, ये इधर वाला पूरा एरिया हो गया ईस्टर्न और इधर वाला पूरा हो गया वेस्टर्न। तो हमारी जो इंडिया की लोकेशन है वो यहाँ पर है, ठीक है, इधर आएगी ईस्टर्न में, तो इसीलिए है। यानी कि 82 डिग्री, इट मीन्स यहाँ से जैसे वो 0 डिग्री है तो इधर से जाएंगी 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द शंकरगढ़ फोर्ट इन इलाहाबाद, मैंने बताया था इलाहाबाद से लिया गया है हमारा टाइम।